हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्य उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है राजस्थान के प्रमुख अभिलेख जिन्हें हम इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ पुरातत्व स्थल के बारे में, साथ ही हम कुछ प्राचीन भौगोलिक मतलब कुछ ऐसे स्थल जिनका प्राचीन भौगोलिक नाम क्या है, और साथ ही हम जानेंगे कि वहाँ से क्या कुछ स्पेसिफिक यानी कि क्या कुछ विशेष मिला है, ये हम चर्चा करने वाले हैं। कैपिटल कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मत्स्य जनपद की। तो यहां से सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये आता है कि मत्स्य जनपद की वर्तमान सम्मिलित की बात करें कि कौन कौन सा भाग जो है इसमें शामिल था, तो आप कहेंगे कि देखिए यहां पर एक तो आपके भरतपुर हो जाएगा, दूसरा अलवर, और साथ ही जयपुर जिले का जो मध्यवर्ती भूभाग हुआ करता था वो आपकी मत्स्य जनपद में शामिल था। अब सेकंड क्वेश्चन यहां से बनता है कि देखिए मत्स्य जनपद जो है उसकी कैपिटल कौन सी थी, तो राजधानी की बात करेंगे तो इसे कहा जाता था विराटनगर, और इसे ही हम बोलते हैं कौन सा, बैराट। हालांकि आपने बैराट सभ्यता के बारे में भी सुना होगा। अब आपको ध्यान हो तो ऐसी मान्यता है कि पांडव जो थे यानी कि 5 पांडव की जो हम बात करते हैं उनका अपना अज्ञातवास मतलब उन्होंने अपना वनवास जो है वो यहाँ पर व्यतीत किया था। दूसरी बात आती है कुरु महाजनपद की। अब पहली बात तो ये कुरु की जो है यहाँ पर कैपिटल कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे इंद्रप्रस्थ जो है इसकी कैपिटल है, और कुरु महाजनपद जो है कौन सा कहलाता था, तो अलवर का जो सीमावर्ती प्रदेश जो है उसको कहते थे। फिर आता है सिवी जनपद। अब सिवी जनपद जो है ध्यान रखेंगे मध्यकालीन मेवाड़ राज्य, मतलब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की। तीसरा क्वेश्चन बनता है कैपिटल क्या है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर कैपिटल हो जाएगी माध्यमिका, जिसे नगरी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ से खास बात क्या है कि ये जो स्थल जो है ये कुछ समय के लिए मेव जाति के अधिकार क्षेत्र में रहा था, इसीलिए इसको हम मेदपाट के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम कहते हैं प्रागवाट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघबाट या फिर प्रागवाट के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिवी महाजनपद। फिर आता है मालव जनपद। अब आपके वही वाली बात कि झालावाड़, टोंक और अजमेर का कुछ क्षेत्र और साथ ही जयपुर का क्षेत्र। अब यहां से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कौन सा, कि यहाँ से जो है नानसा यू पब्लिक मिला था, नगर टोंक भीलवाड़ा की हम बात कर रहे हैं। अब आपके जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मालव, ध्यान रखेंगे कि मालव जाति के सर्वाधिक सिक्के जो है कहाँ से मिले हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा रेड, नालीसर टोंक से जो है मिले हैं। अब नेक्स्ट आता है जांगल देश कौन सा कहलाता था, मतलब जांगल प्रदेश की लोकेशन की बात करें, आज की वर्तमान अवस्थिति की बात करें, तो आप कहेंगे एक तो बीकानेर वाला रीजन और जोधपुर का कुछ यहाँ पर रीजन आ जाएगा। और कैपिटल कौन सी थी, तो आप कहेंगे कि जांगल प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी अही छत्रपुर, यानी कि हम बात कर रहे हैं नागौर की। यहां से खास बात क्या होने वाली है, तो यहां पर बीकानेर के जो शासक थे वो जांगल प्रदेश के राजा होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा था, तो आप कहेंगे जांगलधर जो है ये कहलाता है। यहाँ पर नेक्स्ट आपके ध्यान रखने वाली बात क्या है, सूरसैन प्रदेश। मैम यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला रीजन जो है ये टोटल मिला के कहा जाता है कौन सा, यू सूरसैन। कैपिटल क्या है, आप कहेंगे कैपिटल हो जाएगी मथुरा, और आपको ध्यान हो तो वासुदेव श्री कृष्ण भगवान जो है वो भी कौन से जनपद, तो आप कह देंगे ये आपके हो जाएगा सूरसैन, है ना। मरु प्रदेश की बात करेंगे तो मरु प्रदेश का जो है कहाँ वर्णन मिलता है, एक क्वेश्चन तो यही बनता है, तो आप कह देना कि देखिए मैम रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख जो है ना, रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसी से हमें जो है मरु देश के बारे में वर्णन मिलता है। दूसरी बात आती है साल्व जनपद की, तो बीकानेर नागौर का सीमांत क्षेत्र कहलाता है। फिर आता है अर्जानैन, ये आपके भरतपुर अलवर, और आपको ध्यान हो तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुद्राओं पर अर्जुनानन जय अंकित कहाँ पर मिलता है। फिर एक क्षेत्र आता है आपका योद्धे क्षेत्र, और ये किसको बोलते थे, तो बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो सीमांत क्षेत्र है इसी को कहा जाता था। एक आता है मांड प्रदेश। अब मांड प्रदेश तो आपने सुना होगा मांड गाय का, तो इसका मतलब हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं जैसलमेर वाले क्षेत्र की, यानी कि जैसलमेर रीजन की। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए अर्बुद प्रदेश। तो अर्बुद प्रदेश जो है ये आपकी चंद्रावती, और चंद्रावती मतलब हमारा संबंध कहाँ से हो रहा है, तो हम बात कर रहे हैं माउंट आबू यानी कि सिरोही की बात कर रहे हैं। फिर गुर्जर प्रदेश की बात करेंगे तो देखिए गुर्जर प्रदेश की जो कैपिटल है वो तो कहलाती थी भीममाल, क्या बोलते थे, भीममाल कैपिटल हो जाएगी। फिर दूसरी बात आती है अवस्थिति की, लोकेशन कहाँ पर है, तो लोकेशन आपके जालौर वाला क्षेत्र, और ये वही क्षेत्र है जहां पर पहली बार कौन आया था, आपने सुना हो हैन सांग के बारे में, जो कि किसके शासन
काल में आया था, तो ये आपके आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। फिर देखिए यहाँ पर हम बात करें बागड़ वाला क्षेत्र। अब ये बागड़ कौन सा है, एक तो आपने बांगड़ सुना होगा, एक ही है बागड़। तो ये बागड़ आपके कौन सा रीजन आ जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आ जाएगा। एक आपके कांठल, आपको ध्यान हो तो यहाँ पर कांठल का मतलब अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रतापगढ़ की। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कौन सा, कि हमारी जो माही नदी जो है, माही नदी का रिसाव या मैं कहूँ माही नदी जो है यहाँ से होकर बहती है, इसी वजह से इसे कांठल नदी के नाम से भी जो है जानते हैं, क्योंकि किनारे पर ही स्थित है। 56 का मैदान है ना, 56 का मैदान जो है, अब 56 के मैदान आपने सुना है, और एक यहाँ पर हम 56 की बात कर रहे हैं। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र जो है ये आपके 56 क्षेत्र कहलाता है। 56 गांव का जो है एक पर्टिकुलर समूह हुआ करता था, जिस कारण से ये क्या कहलाया, 56 समूह जो है यहाँ पर कहलाता है। एक होता है मेवल। अब ये मेवल कौन सा रीजन है, तो आप कहेंगे मैम मेवल आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा रीजन जो है उसी को हम बोलते हैं मेवल, मतलब हम पर्टिकुलर पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। गिरवा, अब ये गिरवा की पहाड़ी, तो मैम ये कौन सा है, मैम यहाँ पर पहाड़ियां इतनी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और पहाड़ियों की अधिक मात्रा के कारण ही ये क्षेत्र जो है वो क्या कहलाया, गिरवा कहलाया। यहाँ पर देखिए ऊपरमाल, ऊपरमाल आपने सुना होगा, जब आप लोग जो है आंदोलन पढ़ते हैं वहां पर भी आपने ये शब्द पढ़ा होगा। ये भैंसोरगढ़ से लेकर जो बिजोलिया का जो पठारी वाला रीजन है उसको हम बोलते हैं, और पठारी भाग जो ऊपर उठा हुआ है इसी वजह से हम इसको ऊपरमाल बोलते हैं। एक होता है भादानक, भरतपुर और बयाना वाला क्षेत्र जो है इसको भादानक कहते हैं। अनंत गोचर किसे कहते हैं, ये भी भरतपुर बयाना वाला क्षेत्र हो जाएगा। एक होता है गुर्जरत्रा, मतलब हम बात कर रहे हैं जिसकी कैपिटल है मंडोर, और आपने जो है प्रत्यार वंश के बारे में जब पढ़ा होगा तो ये वही इंक्लूडेड है, मंडोर के गुर्जर प्रत्यार, इसीलिए हम इनको कहते हैं। यहाँ पर एक सपाद लक्ष्य, अब सपाद लक्ष्य का मतलब ही क्या हो जाता है, यहाँ पर 1.25 लाख आहड़ों के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा था, सपाद लक्ष्य पड़ा था। और ये सीकर से सामर तक जो है इसकी क्या है, अवस्थिति है, इसकी लोकेशन है। जावालीपुर की बात करेंगे तो ये जालोर वाला रीजन हो जाएगा। मेदांत की बात करेंगे, मे से मेदांत और मे से क्या हो जाएगा, मेड़ता। पल्लिक नगरी, यहाँ पर भी पल्लिक और यहाँ पर भी पाली, तो पाली वाला रीजन हो जाएगा। और पाली से मैंने आपको बहुत सारे अभियान भी याद कराए, कौन से, एक तो काफी फेमस रहा था कौन सा आपका, देवनगरी अभियान, और इसी के साथ ही आपने देखा था देवनगरी कौन सा, देवनगरी स्वच्छता अभियान हो जाएगा। और इसी के साथ ही दूसरा इंक्लूड कौन सा था, तो मैंने आपको कहा था कि कॉफी पीनी है किसके साथ, कमिश्नर, तो कॉफी विद कमिश्नर प्रणाली अभियान जो है वो किसके साथ चला था, वो भी आपके जो है पाली से उसकी शुरुआत हुई थी। मांडेपुर, नाम से ही समझ में आ रहा है मंडोर जोधपुर की बात करें। चित्रकूट वाला रीजन कौन सा, तो आप कहेंगे मैम चित्रकूट मतलब हम पहुंच जाएंगे चित्तौड़। अहित छत्रपुर की बात करेंगे मतलब वर्तमान नागौर की बात कर रहे हैं। श्रीपंथ, श्रीपंथ ही पुराना नाम जो है वो किसका हो जाएगा, बयाना का। जम्बुक रण की बात करेंगे तो केशो राय पाटन, यानी कि हम बात कर रहे हैं बूंदी की। जबकि पालन या दसपुर की बात करेंगे तो ये आपका क्षेत्र हो जाएगा झालावाड़, और यहाँ पर जो है रीछ भाउल क्षेत्र के कारण ये क्या कहलाया, जम्बुक रण कहलाया था, है ना। ये जम्बुक रण जो है यहाँ पर हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। थली की बात करेंगे तो चूरू जो है सरदार शहर, ये इसकी अवस्थिति की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं प्रमुख अभिलेख के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रमुख अभिलेख के बारे में देखिए बात करेंगे। नांदसा यूप लेख की बात करेंगे तो स्थान कौन सा हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। किसके द्वारा, मतलब प्रशस्तिकार कौन थे, तो आप कहेंगे सोम द्वारा स्थापित किया गया था। फिर है बरनाला यूप स्तंभ लेख, कहाँ पर मिला, तो आप कहेंगे जयपुर में मिला। और यहाँ पर जो है 7 यूप स्तंभों की प्रतिष्ठा पुण्यर्जन करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। एक आता है बरनाला लेख। अब बरनाला लेख भी आपके कहाँ पर है, जयपुर में है। और यहाँ पर जो है इसका यज्ञ का संपादन भट्ट द्वारा किया गया था। बड़वा अभिलेख, वेरी इंपॉर्टेंट, एक दो एग्जाम में पूछा गया है कि बड़वी अभिलेख का संबंध कौन से है, तो आप कहेंगे कोटा से मिला था। और मौखरी सेनापति जो है वो क्या थे, तो आप कह देंगे प्रशस्तिकार थे। गंगधार लेख की बात करेंगे तो ये आपके कहाँ पर हो जाएगा, झालावाड़ में हो जाएगा। और यहाँ पर जो विश्वकर्मा की मंत्री थे जिनका नाम था मयूराक्ष, के द्वारा एक विष्णु मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक है सामोली शिलालेख। अब आपसे पहली बात तो ये पूछा जाएगा कि सामोली शिलालेख जो है वो कहां से मिला, तो आप कह देंगे उदयपुर से मिला। इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है, प्रशस्ति की बात करें तो आपको ध्यान रखना है मेवाड़ का गुहिल वंश, मतलब शिलादित्य की हम बात कर रहे हैं।
अपराजित का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा गया है कि अपराजित का लेख जो है वो कहाँ से मिला, तो मेवाड़ से मिला है। और इसमें हमारे जो मेवाड़ के शासक थे अपराजित, उनकी विशेष उपलब्धियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। एक होता है मंडोर का लेख। अब मंडोर तो आपसे समझ में आ रहा है कि सीधी सी बात है, मंडोर से मिला है और इसमें जानकारी मिलती है गुर्जर प्रतिहार वंश के जो है वंशावली जो है उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है, और साथ ही विष्णु एवं शिव पूजा की भी यहाँ पर जानकारी मिलती है। एक है घटियाला अभिलेख, कई एग्जाम में पूछा गया है घटियाला अभिलेख का। पहली बात तो घटियाला अभिलेख का संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो आप कहेंगे जोधपुर से हो जाएगा। ईयर बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती क्योंकि ईयर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, यहाँ पर डेट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो यहाँ से डेट अभी कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती। इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो उससे क्या स्पेशल मतलब वहां पर क्या विशेष हुआ था, किसके बारे में जानकारी मिलती है, बस इतना ही अपने को ध्यान रखना है। मंडोर शिलालेख वही हमने बात की जोधपुर की। चाक्षुषु अभिलेख की बात करेंगे, चाक्षुषु तो ये आपके जयपुर में हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, जयपुर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है भद्रभट्ट और उसके वंशजों का वर्णन मिलता है। एक है बुचकला अभिलेख, इसका बुचकला का संबंध जोधपुर से हो जाएगा, मतलब वत्स राज के जो पुत्र थे नागभट्ट, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। हमने कहा कि घटियाला अभिलेख, घटियाला अभिलेख जैसे एक आपके मैंने कहा जोधपुर वही वाला, तो आप कहेंगे मैम ये जो है आपकी कौन से अभिलेख में हरिश्चंद्र प्रतिहार को का कुक प्रत्याहार को जो है न्यायिक शासक बताया है, तो आप कह देंगे तो यहाँ पर घटियाला अभिलेख हो जाएगा। ठीक है, अब इस सारे के सारे जो घटियाला अभिलेख हैं ये कैसे हैं, तो आपने कहा ये स्मृति लेख है। अब आदि बरा मंदिर लेख की बात करेंगे तो ये आपके आहर से मिला था और इसमें मेवाड़ के जो गोहिल शासक हैं उनका वर्णन मिलता है। साथ ही राजौरगढ़ अभिलेख की बात करेंगे तो राजौरगढ़ के नाम से ही आप समझ गए होंगे इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा, अलवर से हो जाएगा। नाथ प्रशस्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाथ प्रशस्ति जो है इसका संबंध आपके उदयपुर लकुलीस मंदिर याद आ गया होगा। और इसमें मिलती किसके बारे में जानकारी है, तो ध्यान रखेंगे बप्पा रावल और गोहिल वंश का वर्णन मिलता है और इसका लेखक जो है इसमें कभी बताया गया है। आगे यहां पर देखिए, जैसे आपके हर्ष अभिलेख, हर्ष अभिलेख की बात करेंगे तो आपने सुना है हर्षनाथ मंदिर भी आपने सुना होगा, और संबंध कहां से है, सीकर में हर्षनाथ मंदिर बना भी हुआ है। यहां पर दूसरा हर्षनाथ लेख की बात करेंगे तो ये भी आपके सीकर का हो जाएगा और इसमें चौहानों का वंशाक्रम, उनकी विशेष उपलब्धियां, इसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही पाशुपत संप्रदाय जो है वो भी इससे रिलेटेड कुछ है और हर्षनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो अल्लट के द्वारा किए जाने का वर्णन भी अपने को हर्षनाथ लेख से मिलता है। एक है हस्ती कुंडी अभिलेख या इसी को हस्ती कुंड अभिलेख भी बोलते हैं, संबंध हो जाएगा पाली से और इसके प्रशस्तिकार कौन थे, बाला प्रसाद थे। एक आपको घटियाला अभिलेख वही जोधपुर वाला और इसके प्रशस्तिकार कौन थे, चाहिल थे। किराड़ू अभिलेख की बात करेंगे तो इसमें जो है बाड़मेर से मिला है और इसमें परमारों की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, तो उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के आबू यज्ञ से हुई है। इस बात की जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है, किराड़ू लेख में। एक है बिजोलिया लेख, तो बिजोलिया लेख वही इसका संबंध भीलवाड़ा से हो जाएगा और प्रशस्तिकार कौन है, तो आप कहेंगे सोमेश्वर चौहान हो जाएंगे। एक है आपके नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति, ये आपके देलवाड़ा से मिली है और इसमें आबू के परमाणु की जो है वंशावली का वर्णन मिलता है। एक है चीरवा शिलालेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से मिला, उदयपुर से मिला और बप्पा रावल के जो वंशज हैं उनकी क्या है, यहाँ पर जो है इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर चित्तौड़ का शिलालेख, अब इसमें नाम से तो समझ गए होंगे चित्तौड़ का है, लेकिन इसमें जैन मंदिरों को दान देने की बात का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है, तो आप कहेंगे चित्तौड़ के शिलालेख में। बिजोलिया का वही आ गया, हंसराज का पुत्र था बल्लाल देव, उसके द्वारा जो है इसकी प्रशस्तिकार मतलब रचना की गई। एक लिंग प्रशस्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये जो प्रशस्ति थी इसके रचयिता कौन थे, महेश भट्ट थे और यहाँ पर बप्पा रावल ने जब संन्यास लिया था और मेवाड़ के जो गोहिल वंश हैं उनका वर्णन मिलता है। आमेर प्रशस्ति, अब देखो आमेर के जो पृथ्वीराज चौहान नहीं सॉरी आमेर के जो पृथ्वीराज से उनसे लेकर और मानसिंह कछवा तक की वंशावली का उल्लेख इसमें मिलता है। और कछवाओं को किस लेख में रघुकुल तिलक कहा गया, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आमेर प्रशस्ति में। बैराट अभिलेख मैंने अभी कहा कि इसका संबंध जयपुर से है और छीतर मल के साथ उसकी पत्नी जमुना सती हुई, ये इस बात की जानकारी मिलती है। एक है बैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति, संबंध कहां से हो जाएगा, उदयपुर से और बप्पा रावल से लेकर संग्राम सिंह द्वितीय तक के जितने भी गोहिल हैं उनका वर्णन मिलता है। साथ ही हरित ऋषि की अनुकंपा से मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया था बप्पा ने, इस बात की जानकारी भी आपके बैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति में मिलती है।
कि देखिए यहाँ पर जो है आरएस फाउंडेशन 2025 लाइफ फ्रॉम स्टूडियो निर्मल वेस्ट 5.0 है। इंग्लिश मीडियम बैच जो कि 24 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है। यहाँ पर 15,000 जो है आपकी फीस है, जबकि वैसे इसकी क्या थी, प्राइम फीस 15,000 थी। अभी देखिए यहाँ पर अब से बात की जाए तो यहाँ पर जो है डॉक्टर ललित के पवार सर के मार्गदर्शन में फेज 4 स्टार्ट हो चुका है ना। फेज 4 खत्म हो गया, फेज 5 जो है वो आपकी स्टार्ट हो चुका है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपके सगे संबंधी भाई बहन कोई है तो मॉक इंटरव्यू देने के लिए जो है आ सकते हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसी के साथ ही आरएस फाउंडेशन लाइफ फ्रॉम क्लासरूम रहने वाला है। स्टैंडर्ड फीस 32,000 रुपये है, प्राइम फीस 37,000 रुपये है और 14 अप्रैल से जयपुर में शुरू हो चुका है, जोधपुर में जो है आपके 26 अप्रैल से शुरू हुआ है। तो ऐसे ही यूजफुल टॉपिक के साथ मैं फिर से आपको मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।